हलवाई वाले गुलाब जामुन तो हमने बहुत खाए हैं, पर वही गुलाब जामुन अब घर पे बनाओगे तो क्या बात है। और वो भी घर में जो मौजूद सामान है उसी से एकदम परफेक्ट गोल, बिना फटा हुआ बिखरा हुआ ये गुलाब जामुन के रेसिपी, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोजाना खड़े। और चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। गुलाब जामुन बनाने के लिए पहले हमें चाहिए पनीर यानी छेना, तो उसी को हम पहले बना लेते हैं। पनीर यानी छेना बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 700 ml दूध में 1-2 उबाल आने के बाद हम इसे छेना बनाने के लिए डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, जिसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाया हुआ है। अब इसके बदले नींबू का रस भी डाल सकते हो, और साथ में मैं छेना का बचा हुआ पानी भी डाल देती हूँ, जो मैं हमेशा छेना बनाने के बाद स्टोर करके रखती हूँ उसका पानी एक बॉटल में। और इसी तरह 1-2 मिनट के अंदर ही छेना फटने लगेगा। और ये प्रोसेस में अगर आप छेना बनाओगे तो परफेक्ट छेना बनेगा। और ये देखिए, पॉट में छेना अलग हो गई है और इसका जो हरा पानी वो भी अलग है। फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और छेना बिल्कुल ठंडा होने तक उसे साइड पर रख देंगे। और ये प्रोसेस आप गुलाब जामुन बनाने के 1 घंटा पहले करके रखिए। करीबन 20-25 मिनट के बाद जब छेना ठंडा हो जाएगा तब हम इसे छान लेंगे। इसीलिए हमने लिया है एक बर्तन और उसके ऊपर डाल दिया है एक छन्नी, और उसी के ऊपर एक कपड़ा डाल के उसी में ही डाल दी पनीर। तो इसी तरह आपको भी पनीर से पानी को अच्छे से निचोड़ लेना है, ताकि छेना में पानी बिल्कुल ना रहे। और इसी तरह छेना का जो ये पोटली है, इसके ऊपर एक भारी सामान डालकर रख देना है। और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि छेना में जो पानी है वो बिल्कुल निकल गई है और छेना भी ड्राई हो चुकी है। और ये जो पानी है, ये छेना निकलने के बाद जो निकला हुआ पानी है वो जो मैं स्टोर करके रखूंगी बॉटल में, जो अगले बार छेना बनाने में काम आएगा। और अब हम बनाएंगे मावा। यहाँ पर मावा बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर 200 ml दूध, और उसी दूध को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में लगातार चलाना है और जब तक ये गाढ़ा बन जाए। और फिर इसे भी ठंडा होने के बाद हम इसे एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लेंगे। और इस मावा को ऐसा अपने हाथ नहीं तो ऐसी एक बड़ी सी स्पून लेके बहुत ही अच्छे से स्मूथ करना है, ताकि इसमें थोड़ी सी भी लम्स ना रहे, यानी बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन जैसा। अब हम इसके साथ मिलाएंगे छेना को, इसीलिए कपड़े के अंदर से छेना को निकाल के उसी प्लेट में डाल देंगे, क्योंकि छेना यहाँ पर गोला बन गई है, इसीलिए इसे भी तोड़ना है। और उसी सेम प्रोसेस में हम छेना को स्मूथ करेंगे। ऐसे ही आपको हथेली से छेना को घिस के मसलना है, ताकि इसमें दाना दाना ना रहे, क्योंकि अगर ये दोनों में दाना दाना रहे तो वो आगे जाके गुलाब जामुन में क्रैक ला सकता है। इसीलिए हमें अच्छे से दोनों को मसलना है। अब हम छेना के साथ धीरे धीरे करके मिलाएंगे मावा, जिसमें मावा का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर दूध फटने के बाद बना है 300 ग्राम छेना और मावा बना है 500 ग्राम, जिसमें हम यूज़ करेंगे 450 ग्राम जैसा। और बाकी जो बचा 50 ग्राम है वो हम अलग करके रख देंगे। और दोनों को भी हमें बहुत ही अच्छे से मिलाना है। फिर इसमें मिलाना है 2 और आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर। और गुलाब जामुन को और टेस्टी बनाने के लिए डाला है 1.5 चम्मच अमूल मिल्क पाउडर। फिर आधा चम्मच पिसी हुई चीनी, और अच्छी से खुशबू लाने के लिए थोड़ी सी इलायची पाउडर और थोड़ी सी जायफल जो ग्रेट करके डाल देनी है। अब हमें सबको एक साथ मिलाना है। और थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाली, इसीलिए मैं डाल दिया आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। और ये जो डो है इसे बहुत ही अच्छे से गूंदना है, तब जाके गुलाब जामुन नरम और मखमली जैसा बनेगा। तब गुलाब जामुन में क्रैक बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत ही प्लेन और सॉफ्ट होगा। अब हम इस डो को ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तब जाके ये डो और ज़्यादा नरम होगा। अब 10-15 मिनट के बाद हम ढक्कन निकाल देंगे। फिर इसमें से छोटे छोटे बॉल्स यानी लुइया निकालेंगे, और एक एक लुइये को हाथों के तलवे में रख के ऐसे ही गोल गोल प्लेन बॉल्स बनाना है। इसी तरह हम बाकी गुलाब जामुन के बॉल्स भी तैयार कर लेते हैं। गुलाब जामुन के लिए तो चाशनी चाहिए, उसी को भी हम बना लेते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए हमने लिया है एक अलग सा बर्तन, और उसमें डालेंगे 2 कप पानी।
और फिर डालना है चीनी 1 कप। और ये जो चाशनी है ये बनेगा बिल्कुल पतली सी, क्योंकि गुलाब जामुन का जो चाशनी है वो हमेशा पतला बनता है, क्योंकि चाशनी अगर भारी होगा तो गुलाब जामुन के अंदर नहीं जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 फटा हुआ इलायची और थोड़ी सी केसर के धागे और चाशनी को एक उबाल आने तक बॉईल करेंगे। यानी ऐसे ही पतली सी चाशनी हमें बनानी है। आप चाहे तो यहाँ पे फूड कलर यूज कर सकते हो, पर खाने में हमेशा मैं फूड कलर अवॉइड ही करती हूँ। अब हमें गुलाब जामुन को फ्राई करने का बारी, इसीलिए एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने में लगा दिया था और उसी तेल में डालना है 1 चम्मच घी। फिर जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके डालेंगे गुलाब जामुन और उसे हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। और ऐसे ही एक छोटा सा स्पून लेके गुलाब जामुन को तेल के ऊपर अलट पलट करना है। और जब आप गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे तब गैस का फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम पे, तब जाके गुलाब जामुन धीरे धीरे ब्राउन बनेगा। इसी तरह हम गुलाब जामुन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे, यानी 10 से 15 मिनट तक फ्राई होने में लगेगा। और फिर फ्राई होने के बाद इसे हम तेल से निकाल लेंगे। और हम साइड में पहले से ही धीमे आंच पर गैस के ऊपर गर्म होने के लिए बिठा कर रखे थे और उसी गर्म चाशनी में तुरंत ही डाल देना है उसे फ्राई किया हुआ गुलाब जामुन को। और गुलाब जामुन को जब हम फ्राई करेंगे तब तेल में एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, 7 से 8 बॉल्स डालना काफ़ी है, क्योंकि तेल में उसे फ्राई होने में भी थोड़ा स्पेस चाहिए, नहीं तो तेल में ये एक के साथ एक चिपक कर लग सकता है और निकलते टाइम भी वो टूट सकता है। और गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डालने के बाद हम 2 से 3 घंटे तक उसे रख देंगे, तब गुलाब जामुन और ज़्यादा सॉफ्ट और रस भर जाएगा। इसी तरह हम बाकी गुलाब जामुन को भी फ्राई करके चाशनी में डाल देंगे। फिर आप 2 से 3 घंटा बाद चाशनी से गुलाब जामुन को निकाल सकते हो। तो गुलाब जामुन की रेसिपी तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट रस भरा गुलाब जामुन। तो आप भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ट्राई कीजिए ये गुलाब जामुन रेसिपी। तो आप भी घर पे मौजूदा हुआ सामान से बना सकते हो हलवाई जैसा गुलाब जामुन। तो देखिए गुलाब जामुन को काट के भी आपको दिखा रही हूँ। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।